तो पंचायत के चुनाव में बेहद ज़रूरी होता है कि एक बेहतर मुखिया चुने, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बेहतर वार्ड अध्यक्ष चुने। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना फंड आता है, ज़्यादातर फंड और ज़्यादातर चीज़ों पे अधिकार वार्ड अध्यक्ष का होता है। मुखिया का काम सिर्फ इतना होता है कि वो चीज़ों को मॉनिटर करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना वार्ड अध्यक्ष लोग चुन के पंचायत भवन में जाते हैं, ज़्यादातर लोग निकम्मे होते हैं। ऐसे निकम्मे होते हैं कि उनको जानकारी तक नहीं होती है कि कौन सा फंड पर उनका अधिकार है और किस चीज़ पर उनका हस्ताक्षर चाहिए। इसीलिए जो मुखिया बाहुबली होता है, आराम से साइन करा लेता है और बदले में कुछ कमीशन दे देता है। हर पंचायत का यही हाल है। और वार्ड सचिव का या फिर वार्ड अध्यक्ष का कितना अधिकार होता है, यही जानने के लिए फिलहाल हमारे साथ एक वार्ड सचिव हैं। इनका नाम पहले बता दीजिए अपना। मेरा नाम है अंगद राय उर्फ टिंकू राय। अंगद राय इनका नाम है, अहिरौली पंचायत और ग्राम अर्जुनपुर। अब आगे की कहानी हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये बताइए कि ज़्यादा पावर किसका होता है, मुखिया का या फिर वार्ड अध्यक्ष का? नहीं, देखिए, जो पंचायत का एक तरह से हेड बोल सकते हैं, वो तो मुखिया होता है। मुखिया होते हैं। लेकिन पावर, मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़्यादातर काम करने का पावर। देखिए, काम करने का पावर, जैसे वार्ड सदस्य जो वार्ड अध्यक्ष है, उसका पावर ये है कि आप अपने जो वार्ड क्षेत्र है उसी में कार्य कर सकते हैं और उनको फंड देना वो मुखिया का काम है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वार्ड के क्षेत्र में वार्ड का पावर ज़्यादा है और पंचायत स्तर पे मुखिया जी तो हेड है। हाँ, तो जितना, जैसे आप बता रहे थे कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं उस पर अधिकार होता है वार्ड अध्यक्ष का। हाँ, और अधिकार इसलिए होता है क्योंकि जब तक से वो साइन नहीं करेगा तब तक से काम नहीं करा सकते हैं आप। तो अधिकतर पंचायत में यही होता है कि मुखिया जी लोग आराम से जो है कुछ पैसा एलोकेट कर देते हैं इन लोगों को और बदले में साइन करा के अपने ढंग से काम कराते हैं। और कमाई मुखिया जी लोग ज़्यादा करते हैं, जबकि कमाई वार्ड अध्यक्ष ज़्यादा कर सकता है। यही बात है ना? देखिए, कुल मिला के पहले तो बात यह है कि ये जो कार्य है ये कमाई करने के लिए है ही नहीं। ये जो कार्य है, देखिए, पहले जो था पंचायत स्तर पे फंड बहुत कम आता था, लेकिन 14वां वित्त से या अभी के समय में पंचायत के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारा फंड आता है कि पंचायत में जो है वो घर घर, एक तरह से माननीय नीतीश कुमार जी का ये निश्चय भी है कि हर घर तक पक्की सड़क हो, पक्की नाली हो और हर घर तक पीने के लिए पानी हो, नल जल योजना के तहत। उनका क्या टारगेट है वो आप छोड़िए। जितना, पहला सवाल ये होगा कि नल जल को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायत है कि जितना नल जल योजना लागू हुआ है जब धरातल पर नहीं उतरा है। तो उसके जो जिम्मेवार हुए वार्ड अध्यक्ष ही जिम्मेवार हुए। हाँ, देखिए, 100%। अगर 7 निश्चय के माध्यम से कोई भी कार्य होता है, अगर वो कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है, उसमें कोई खामी है, तो उसके लिए वार्ड अध्यक्ष जिम्मेवार है। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि एक बेहतर पंचायत के मुखिया का आप चुनाव करें, उससे ज़्यादा जरूरी है कि वार्ड अध्यक्ष आप बेहतर चुनें। क्योंकि जब तक से आप बेहतर वार्ड अध्यक्ष नहीं चुनेंगे तब तक से आप सोचिए नहीं कि आपके अपने क्षेत्र का भी ढंग से कुछ विकास हो सकता है। 7 निश्चय योजना वाली जितनी चीज़ें होती हैं उस पर अधिकार वार्ड अध्यक्ष का होता है। कौन कौन सी योजना आती है उसके? देखिए, 7 निश्चय के तहत पंचायत में 2 योजनाएं चलती है। एक होता है पक्की नली गली सड़क योजना और दूसरा होता है नल जल योजना। हर घर, 1 मिनट और रोकूंगा मैं। पक्की नली गली को भी लोग तो मुखिया जी की शिकायत करते हैं, तो शिकायत वार्ड अध्यक्ष का किया करें लोग। हाँ, इस पे तो शिकायत वार्ड अध्यक्ष की होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है तो उसके लिए सीधे सीधे वार्ड सदस्य जिम्मेवार है। मुखिया का जो भी कार्य है वो है कार्य का मॉनिटरिंग करना है कि जो हम पैसे दिए उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि पहले कार्य लेने के लिए आप मुखिया को पास आवेदन दिए कि हमारे वार्ड में ये कार्य कराना है, अगर वो कार्य बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है तो मुखिया जी जो है वो फंड रोक सकते हैं। मुखिया जो है वो फंड रोक सकता है और डायरेक्टली जिम्मेवार वार्ड सदस्य होता है। मान लीजिए कि कार्य आपको करने के लिए अगर पैसे दिए गए, कार्य अगर खराब होता है तो उसमें मुखिया को जिम्मेवार कैसे माना जा सकता है? उसके लिए तो वार्ड ही जिम्मेवार है। अगर नल जल में आप नल जल का सही ढंग से वो चल नहीं रहा है तो उसके लिए मुखिया जी कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? वो आपको पैसे दिए कार्य कराने के लिए और मुखिया जी भी जिम्मेवार है कि मतलब बढ़िया से मॉनिटरिंग नहीं मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग जिम्मेवारी है। अब जैसे ये भी होता है ना कि देखिए, जैसे मान लीजिए एक डीएम आता है तो पहले तो मुखिया का कॉलर पकड़ेगा। मुखिया जी को चाहिए कि वो वार्ड अध्यक्ष का कॉलर पकड़े। जैसे होता क्या है कि जैसे कार्य कराने के लिए तो मुखिया जी का, देखिए, जैसे कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं, इसके लिए कार्य देखने के लिए सरकार का तंत्र है। जैसे जो इंजीनियर है उनको कार्य देखना है कि कार्य सही ढंग से कराया जाएगा। मुखिया जी हमारे हिसाब से ये देखने के लिए जिम्मेवार है कि हम जो फंड दिए उसका कार्य हो रहा है कि नहीं। जैसे बहुत जगह ऐसा सुनने को मिला कि ये भी हुआ कि किसी योजना के नाम पर मुखिया जी के द्वारा पैसा दिया गया है और वार्ड अध्यक्ष या सचिव के दोनों के द्वारा मिलकर पैसे निकासी कर लिया गया, कार्य ही नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में जो है वो जो पंचायत के जो मुखिया हैं
वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, वो पैसे रिकवर कराने के लिए, या अपना ऊपर जो कार्य है उसको लिखित में दे सकते हैं कि इस वार्ड के द्वारा ये पैसे लेके कार्य नहीं किया गया है, उस स्तर में पैसे रिकवर किए जाएं। अच्छा, अगर मुखिया जी दबाव बना रहे हो, जैसे नल जल के लिए आया कि वार्ड अध्यक्ष अपने क्षेत्र में कराए, और मुखिया जी दबाव बना पा रहे हो या फिर कमीशन मांग रहे हो और वार्ड अध्यक्ष न देना चाहता हो, शिकायत कहाँ करेगा वो बीडीओ के यहाँ कर सकता है शिकायत, और वो भी न सुने तब फिर डीसी के यहाँ कर सकते हैं, डीएम, हाँ डीएम के यहाँ, वो भी नहीं सुनेगा तो मुख्यमंत्री के पास, हाँ मुख्यमंत्री के पास। तो यही है कि इतना ज़्यादा फाइट एक वार्ड अध्यक्ष क्या करेगा, इतना लंबा फाइट तो वो कर नहीं पाएगा। सीधी सी बात है कि अब मांग रहे हैं मुखिया जी और ऊपर से मुखिया जी बाहुबली होंगे तो पैसा दे ही देगा, हकीकत है ना। देखिए ये तो वार्ड के ऊपर निर्भर करता है कि कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्योंकि नहीं आप मतलब हम बोल रहे हैं कि मुखिया जी मान लीजिए बाहुबली है, अगर वार्ड अध्यक्ष बाहुबली होता तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ लेता, वो लड़ लेता, तो थोड़ा सा कमजोर है तो वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मुखिया जी उस पर दबाव बनाया तो निकाल के दे ही देगा पैसा। देखिए ये तो सही बात है कि ये तो उस पे ऊपर देखिए, जब आप अगर जिम्मेवारी से, मेरा मानना ये है कि जब आप जिम्मेवारी अगर सही ढंग से निभा नहीं सकते हैं तो फिर आप उस पद पे जाइए नहीं, क्योंकि ये जो पद है ये किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, एक जिम्मेवारी है कि आप मुखिया बने चाहे वार्ड बने चाहे कोई भी आप एक जो प्रतिनिधि के पद पे है, तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि उसके लिए आपको सही ढंग से उस जिम्मेवारी को निभाना है, नहीं तो आने वाले समय में इतिहास भी आपको याद उसी ढंग से रहेगा। मेन बात है कि एजुकेशन की कमी है, आप पद पे आ गए, आपको अपना अधिकार नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो चुपचाप जैसे हो रहा है वैसे होने देंगे आप। वार्ड अध्यक्ष के अलावा एक वार्ड सचिव होता है जो आप हैं, इसका चुनाव कैसे होता है? देखिए वार्ड सचिव का जो चुनाव होता है कि पहले जैसे वार्ड अध्यक्ष का जो रिजल्ट आता है, जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि, उसके बाद है कि वो एक आम सभा करेंगे अपने वार्ड के लोगों के साथ, वार्ड की सारी जनता रहेगी, उसमें जो होता है वो सचिव का नाम नॉमिनेट किया जाएगा। 4 लोगों ने अपना नाम दे दिया कि हम भी जो है वार्ड सचिव होना चाहते हैं। एक मत होता है कि किसी एक व्यक्ति को मान लिया जाए, बना दिया गया, जिस पे लोग सहमत हुए तो उसको वार्ड सचिव बनाया जाता है। वार्ड सचिव बनाने के लिए फिर लिखित में वार्ड आम सभा का जो रजिस्टर होता है, तो ये तो लीगल तरीका है। इलीगल तरीका में कैसे बन जाते हैं वार्ड सचिव अचानक से? कहे से कि हमको नहीं लगा, हमको अपने पंचायत में या किसी दूसरे पंचायत में बढ़िया से ऐसे ग्राम सभा कभी हुआ हो, कभी ग्राम सभा हुआ हो, ये तो हम देखे ही नहीं है, कभी ग्राम सभा में हम गए नहीं, हमको पता नहीं है ग्राम सभा होता कब है। मुखिया जी कभी मतलब नहीं नोटिफिकेशन दिए कि ग्राम सभा होने वाला है, 5 दिन पहले आप भी आ जाइएगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर कैसे सचिव लोग, कैसे हकीकत बताइए, सचिव लोग कैसे? हकीकत तो मैं आपका नहीं मतलब पूरे मैं समझ रहा हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं। देखिए जैसे होता क्या है कि देखिए लोगों में क्या है कि पंचायत स्तर पे एक जागरूकता भी नहीं है। हमने आपको क्या बोला कि लोगों को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, तो वार्ड अध्यक्ष हो चाहे मुखिया हो, उनका काम क्या है, पंचायत की जनता को जागरूक करना। जैसे लोगों को उनका बताना कार्य है कि वार्ड सचिव अगर हमको चयनित करना है तो हमको उसके लिए आम सभा करना है, और उस आम सभा में गांव की या उस वार्ड की जितनी भी जनता उपस्थित हो, उसका डेट हम तुम बोल चुके हैं लीगल तरीका है, लेकिन कैसे चुन लेते हैं लोग? लीगल तरीका ये होता है, हम माने कि जो लीगल तरीका है उसको इलीगली बिना बताए लोगों को कर लिया जाए, अचानक अपने मन से बना लेते हैं। जैसे देखिए वार्ड सभा कराने का मतलब क्या है कि 10 लोग जुटे या 100 लोग जुटे या 50 लोग जुटे, उनको मिला के आम सभा करना है। मान लीजिए कि 10 ही लोग जुटे, हम आप ही लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, हम बोले कि हम आम सभा कर दिए, उस पर मैटर लिख दिए कि इस डेट में हम आम सभा किए हैं, 10 लोगों का साइन करा लिया, उस पर बोल दिए कि इन पे इनको नॉमिनेट किया जा रहा है। इस पे जो इस एक बात हो सकता है, अब जागरूकता के जहाँ पे अगर कोई जनता जागरूक है और लोग उस सचिव को लाइक नहीं करते या उन्हें वो ये समझते हैं कि ये जो है अपने पद की जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं निभा सकता है, तो उस पर वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उस पर वो मुखिया जी के पास या बीडीओ के पास वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये जो सचिव का जो चयन हुआ है वो गलत तरीके से किया गया है, और उसको बदला भी जा सकता है। फिर से वो आम सभा होगा, आम सभा में मान लीजिए कि हो गया कि इनको हटाना है, तो अविश्वास प्रस्ताव दे के उस सचिव को हटाया भी जा सकता है। सचिव का सेम काम होता है कलर का, बहुमत के साथ। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि सचिव मिनिमम इंटर पास व्यक्ति होना चाहिए, जो पंचायत के जो भी मतलब कागजी काम है उसको वो अच्छे तरीके से निभा सके। हाँ, तो आपके हिसाब से जहाँ तक से मेरी समझ में आया, अगर हम वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो मुखिया जी की बढ़िया से हम चाहे तो फाड़ सकते हैं। उसको फाड़ना क्या है, जैसे बात यह है कि एक मुखिया जी से अपने अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और हमको जहाँ तक फाड़ने का ये मतलब है कि मान लीजिए पैसा आया कि इस काम को कराना है, और मुखिया जी हमारे
दे भी दिए हमारे एरिया में कि हाँ ठीक है आप ये गली का निर्माण करवाइए या नली का करवाइए, तो हम अपने अधिकार से न कराएंगे, हम अपने मन से न कराएंगे सर, हम अपने मन से गिट्टी बालू डलवाएंगे, हम आपसे थोड़े पूछने जाएंगे कि कौन सा ठेकेदार रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। देखिए ये इसमें तो मुखिया जी का कोई रोल नहीं है, इसमें एक सिंपल गाइडलाइन है कि आप जो है पहले आप इंजीनियर से मुलाकात कर, पहले अपने आम सभा में उस योजना को पास करिए। वार्ड का जो आम सभा होता है, आप अपने वार्ड में आम सभा करिए, जितनी योजनाएं करानी है उस सभा में सबको बताया जाए कि यहाँ से यहाँ तक सड़क निर्माण कराना है। उसके बाद आप अपने जो आपके पंचायत के जो इंजीनियर हैं आप उनसे मुलाकात करिए, आप वो साइट पे आएंगे, वो देखेंगे कि उस सड़क का निर्माण के लिए कितना फंड अलॉट करना पड़ेगा, तो वो फंड अलॉट करेंगे। उसके बाद आप वो जो डॉक्यूमेंट है जो एस्टीमेट बोलते हैं, वो एस्टीमेट लेकर आप मुखिया जी के पास जाइएगा। मुखिया जी जो है वो पंचायत सचिव को आदेश देंगे, जो उनका सचिव होता है, पंचायत सचिव ग्राम सेवक जिसको लोग बोलते हैं, कि इस योजना के लिए राशि को आवंटित किया जाए। तो जो पंचायत सचिव है वो अपने यहाँ योजना खोलेंगे, उस योजना के बाद में आपको 5,000 रुपये का चेक काट के देंगे कि पहले आप इस योजना को स्टार्ट करिए। जैसे वहाँ पे बोर्ड को लगाना, पहले योजना का प्राक्कलन क्या है, कहाँ से कहाँ तक कराना है, उस योजना का बोर्ड लगाइए और कार्य शुरू करवाइए। तो अब इसमें तो मुखिया जी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप हाँ, एक बात है कि अगर आप काम खराब कराते हैं तो मुखिया जो रोक सकता है, हाँ वो मना कर सकता है क्योंकि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हैं, इस पे रोक सकते हैं। हाँ, तो आखिरी में बस यही कहेंगे एक बार फिर से वही चीज़ कि बहुत ज़रूरी है कि जिस वार्ड अध्यक्ष का आप चुनाव कर रहे हैं वो अध्यक्ष मुखिया से भी ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तभी वो आपके अपने क्षेत्र के लिए फाइट कर सकता है या फिर बढ़िया से उन चीज़ों को रख सकता है। और मुखिया जी भी डर सकते हैं कि अगर हम इसके साथ कुछ ज़्यादा इधर उधर किए तो ये भी इधर उधर कर सकता है उसके पास पावर। लेकिन लोग पावर नहीं जानते हैं, तो हमारे पंचायत एपिसोड चलाने का मतलब यही है कि आप भी थोड़ा सा इस लेवल पर भी लोग पावर जान सके, नहीं तो कहाँ पंचायत लेवल वाला कहाँ कोई शो करता है। तो एकदम सनसनीखेज बनाने के लिए ये हेडिंग हम लगा सकते हैं कि मुखिया से ज़्यादा पावरफुल होता है वार्ड अध्यक्ष, सनसनीखेज बनाने के लिए बना एकदम लगा सकते हैं, क्योंकि अपने वार्ड क्षेत्र में वार्ड सदस्य का पावर सब उसी का एक अधिकार, एक तरह से बोल सकते हैं। तो जैसे अपने कार्य क्षेत्र में उसका एक अधिकार है। जो हम बोलेंगे कि वार्ड अध्यक्ष का पावर मुखिया से ज़्यादा होता है, लोग क्लिक करेंगे, अरे भाई